भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जब आदमी को सफलता मिलती है उस समय उसे गुस्सा नहीं आता, उसको अहंकार पैदा हो जाए। दोनों ही खतरनाक हैं। सफलता भी नुकसानदायक, असफलता भी नुकसानदायक। एक से क्रोध पैदा होता है, एक से अहंकार पैदा होता है। और भगवान महावीर ने कहा है कि जीत जाओ तो वह भी कोई जीत नहीं है, और हार गए तो वो भी कोई हार नहीं हुआ करती है। यदि क्रोध पैदा हो गया, अहंकार आ गया, तो सफलता असफलता दोनों नुकसानदायक हो जाया करती हैं। बड़े मजे की बात है, क्रोधी व्यक्ति चाहता है कि सामने वाले को मिटा दो, उसको नष्ट कर दो, उसको खत्म कर दो, उसको बर्बाद कर दो। ध्यान रखना, क्रोधी सामने वाले को बर्बाद करता है, लेकिन अहंकारी कहता है कि सामने वाला मरना नहीं चाहिए, सामने वाला मिटना नहीं चाहिए, सामने वाले को बर्बाद नहीं करना है, सामने वाले को दबा के रखना है। ध्यान रखना, क्रोधी कहता है खत्म करो, मानी कहता है जिंदा रखो, लेकिन वो रहना हमारे नीचे चाहिए, हमसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। दोनों में बड़ा अंतर है, ध्यान रखना। क्रोधी तोड़ता है, मानी जोड़ता है, लेकिन वो इतना चाहता है कि मेरे से आगे मत निकल जाना। ध्यान रखना, मेरे से ऊपर मत चले जाना। मानी को बर्दाश्त नहीं हुआ करता है। मान्यवर ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि दो धर्म आपस में लड़ते हैं, लोग कहते हैं कि दो पंथ आपस में लड़ते हैं, लोग कहते हैं कि दो देश आपस में लड़ते हैं, लोग कहते हैं दो इंसान आपस में लड़ते हैं। तो ना तो दो देश आपस में कभी लड़ते हैं, ना पंथ आपस में लड़ते हैं, ना धर्म आपस में लड़ते हैं। हकीकत तो ये है कि दो अहंकार आपस में लड़ा करते हैं। जहां अहंकार, मंदिर अहंकार बनेगा तो झगड़ा होगा, पंथ अहंकार बनेगा तो झगड़ा होगा। ध्यान रखना, आदमी आदमी से कभी नहीं लड़ता है, दो अहंकार आपस में टकराया करते हैं। ध्यान रखिए, दो अहंकारों की लड़ाई है। अहंकार से बचना, अहंकार बहुत खतरनाक है। अभी पूजा में पढ़ा, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मानी व्यक्ति दुखी होता है, थोड़ी सी अहंकार को ठेस लग गई तिलमिला जाते हो। अंधे का पुत्र अंधा, ये अहंकार को ठेस लगी दुर्योधन के, महाभारत की रचना हो जाया करती है। अहंकार आपस में लड़ते हैं। आपने कभी ख्याल किया है, जब आप पैदा हुए थे, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहला शब्द क्या बोलता है? जब बोलना सीखता है, ता 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 करता है या नहीं? ता का अर्थ होता है तू है जो कुछ है। फिर जैसे ही बड़ा होता है बच्चा, वो ता शब्द को भूलने लगता है, हूं शब्द शुरू हो जाता है, वो हूं 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 करने लगता है। इसका मतलब है, जब पैदा हुआ था तो कहता था तू है, थोड़ा सा समझदार हुआ तो कहता है कि हूं, मैं भी कुछ हूं, आई एम समथिंग। ध्यान रखना, लेकिन जैसे ही बड़ा हो जाता है, ता भी हट जाता है, हूं भी हट जाता है, मैं बचता है। ध्यान रखना, सोचना। फिर वो सोचता है जीवन भर जो भी हूं वो मैं। अहंकार की भाषा, जहां मैं आया वह अहंकार की भाषा। आई एम समथिंग यहां तक भी चलेगा, आई एम एवरीथिंग, जो हूं तो
मैं, ये अहंकार बन जाया करता है। ध्यान रखना, ये कषाय क्रोध की भाषा है। मान्यवर सोचना है। और एक भक्त कहता है, एक साधक कहता है, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो परमात्मा हुआ करता है। आपको विचार करना है, सोचना है। ज्यादा मैं की भाषा करके मत जियो। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरे से होता, मैं नहीं होऊंगा तो ये नहीं होगा। बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए, वो मैं ना जो मैं ना कहे दूध भात नित खाए। ध्यान रखिए, मैं ना कहती, मैं ना जो है वो तू है, मैं कुछ भी नहीं हूं, उसे दूध भात खाने को मिला करता है। और बकरी जो मैं करे अपनी खाल, बकरी क्या बोलती है, बोले तो जरा। हाँ, हैबिट है ना, अपन भी दिन भर मैं के अलावा करते क्या है। मेरे कमरे में एक छिपकली है, मैं लेटा था रात को, मैंने छिपकली को देखा, मैंने कहा, ओ छिपकली बहन जरा नीचे तो आ, मुझे तुझसे बात करना है, मुझे तुझे प्रवचन सुनाना है। छिपकली ने कहा, महाराज मैं नीचे नहीं आऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे आपकी चिंता है। मैंने कहा मेरी तुझे क्या की चिंता है? बोले महाराज यदि मैं नीचे आ गई आपका प्रवचन सुनने तो ये छत गिर जाएगी। छिपकली क्या सोच रही है, इस छत को मैंने संभाल रखा है। क्या भ्रांति में जीते हो आप, किस अहंकार में जीते हो आप। ये समाज मेरे से चलती है, ये घर मेरे से चलता है, ये परिवार मेरे से चलता है। बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचा। ज्यादा मैं करके मत जियो, ध्यान रखना। एक सुबह सुबह में बिहार कर रहा था, मैंने क्या देखा कि सामने से कुत्ता आ रहा है। कुत्ता क्या बोलते हो मराठी? कुतरा, बस साफ सुथरा। एक कुत्ता आ रहा है, एक बैलगाड़ी जा रही है। ध्यान रखना, एक कुत्ता सामने से आ रहा था, वो शर्मा जी का कुत्ता था, और एक इधर से आ रहा था, वो वर्मा जी का कुत्ता था। दो कुत्ते चले आ रहे थे, इधर से शर्मा जी का कुत्ता, उधर से वर्मा जी का कुत्ता। कुत्ते ने कुत्ते को देखा, गुर्राया। कुत्ता कुत्ते को देख के जरूर गुर्राता है। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, ओ वर्मा जी के कुत्ते, तू बैलगाड़ी के नीचे क्यों चल रहा है? ये बैल तुझे मार डालेंगे। उसने कहा, एक पागल है क्या, शर्म नहीं आती तुझे? शर्मा जी के कुत्ते। उसने कहा क्या हुआ? बोले पागल, ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। अरे शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, यार पागल तू कैसे चला रहा है, बैलगाड़ी तो बैल चला रहे हैं। अरे बोले तू क्या जाने, ये बैलगाड़ी में मैं नहीं होऊंगा, तो ये बैलगाड़ी चलने वाली नहीं। तो शर्मा जी के कुत्ते ने कहा कि यार तू चला रहा है, अच्छा एक बात बता, देख तू खड़ा हो जा, बैलगाड़ी रुकती है या नहीं रुकती है? यदि रुक गई तो तू चला रहा है, नहीं रुकी तो बैल चला। उसने कहा ठीक है। रुक गया वर्मा जी का कुत्ता। संयोग से अचानक बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी, अब तो उसका भ्रम और मजबूत हो गया। बोले देखा, ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। शर्मा जी के कुत्ते ने कहा, वो गाड़ी वाले तुझे अभी रोकना थी गाड़ी। बोले अच्छा अब तू चल। जैसे ही चला उसने गाड़ी हाँक दी, गाड़ी चलने लगी। ध्यान रखना, कुत्ते ने कहा अब समझ में आ गया, ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है, जो छिपकली का भ्रम है वो आपका भी भ्रम है, वो जो कुत्ते का भ्रम है वो आपका भी भ्रम हुआ करता है। आप भी सोचते हो कि संसार मुझसे चलता है, परिवार मुझसे चलता है, ये दुनिया मुझसे चलती है। इस अहंकार में जीता है आदमी। ध्यान रखना, कोई किसी से नहीं चला करता मेरे भाई। आज उत्तम मार्दव धर्म है। एक बात याद रखना, बड़े बनना है तो बड़े बनो, लेकिन एक बात याद रखना,
बड़ा वो नहीं होता जिसके पास धन दौलत और माया होती है, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास अपार संपदा होती है, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं, अरे बड़ा वो नहीं होता जिसका नाम बड़ा होता है। नहीं मेरे भाई, एक बात याद रखना, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास रुपया पैसा नौकर चाकर होते हैं। महावीर की नजरों में बड़ा तो वो होता है जिसमें बड़प्पन हुआ करता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा। बड़ों के लिए सम्मान और छोटों के लिए जो प्यार रखता है वो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखिए।